नमो बुद्धाय। जय भीम। मैं आपका दोस्त प्राजागारो आज फिर एक बार धम्मपद की एक नई कहानी को लेकर आया हूँ। सही धर्मधर कौन है, थेर एक उदाहरण की कथा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करूं इससे पहले आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। तो सुनते हैं यह गाथा 259। न तावता धम्मधरो यावत बहु भासति यो च अपम्पि सुतवान् धम्मकायेन पश्यति स वै धम्मधरो होति यो धम्मनपमज्जति। अर्थात बहुत बोलने से कोई धर्मधर नहीं हो जाता, वरन जो थोड़ा भी सुनकर धर्म से साक्षात्कार करता है, जो धर्म में प्रमाद नहीं करता, वही धर्मधर कहलाता है, वही धर्मधर कहलाता है। यह गाथा बुद्ध ने एक भिक्षु के संदर्भ में कही थी जो अहर्त हो गया। यह भिक्षु श्रावस्ती के पास एक वनखंड में रहता था। उसे लोग एक उदान कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसे एक ही गाथा उदान पूरी तरह याद थी। उच्च विचारों वाले, सतत सजग, समाशील, सतर्क, शांत भिक्षु को दुख नहीं सताते। लेकिन यह भिक्षु यद्यपि एक ही गाथा जानता था, पर वह इस गाथा द्वारा प्रतिपादित अर्थ को पूरी तरह जानता था। प्रत्येक उपोषद के दिन वह सबों को धर्म श्रवण करने के लिए कहता था और स्वयं उस उदान को गाकर सुनाता था। उसकी एक ही गाथा को सुनकर एक वन देवता उसका साधुवाद करते थे और इस प्रकार वह जंगल उनकी प्रशंसा से गुंजित हो उठता था। किसी उपोषद के दिन दो ज्ञानी भिक्षु जो त्रिपिटक के विद्वान थे अपने भिक्षुओं के साथ वहां पधारे। एक उदान ने उन दोनों बुजुर्ग भिक्षुओं से धर्म प्रवचन की प्रार्थना की। उन्होंने जानना चाहा कि क्या इस दूरदराज की जगह पर बहुत सारे श्रोतागण थे। एक उदान ने हाँ में उत्तर दिया और यह भी कहा कि यहाँ वन देवता भी आते थे और धर्म प्रवचन के बाद प्रशंसा करते थे तथा साधुवाद देते थे। इसलिए दोनों त्रिपिटकाचार्य ने एक एक कर व्याख्यान दिया। लेकिन जब उनके व्याख्यान समाप्त हो गए, तब जंगल के देवतागण की ओर से किसी भी प्रकार का साधुवाद नहीं हुआ। दोनों ज्ञानी भिक्षु आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें संदेह हुआ कि एकुदान ने सच कहा था या नहीं। लेकिन एकुदान ने दोहराया कि वन देवता सदा आते थे तथा गाथा के अंत में साधुवाद देते थे। अतः दोनों आचार्यों ने तब एकुदान को स्वयं शिक्षा देने के लिए कहा। एकुदान ने उसी गाथा को गाकर सुना दिया जो उसे याद थी। उस गाथा के अंत में वन देवता पुनः सदा की तरह साधुवाद देने लगे। उन दोनों विद्वानों के साथ जो भिक्षु आए थे, उन्होंने शिकायत की कि वन में रहने वाले देवता पक्षपात कर रहे हैं। जेतवन विहार आने पर इस घटना की जानकारी शास्त्रा को दी गई। बुद्ध ने उन्हें समझाया, भिक्षुगण, मैं नहीं कहता कि एक भिक्षु जो बहुत कुछ जानता है और धर्म के बारे में बहुत कुछ बोल सकता है, वह सचमुच स्वयं धर्मनिष्ठ है। जिसने सिर्फ थोड़ा भी सीखा है और धर्म का सिर्फ एक ही पाठ जानता है, पर चार आर्य सत्य को खूब अच्छी तरह से समझता है और सदैव सतर्क और जागरूक रहता है, वस्तुतः वही धर्म में स्थित कहा जा सकता है।
वही धर्म में स्थित कहा जा सकता है। न तावता धम्मधरो यावता बहु भासति यो च अपम्पि सुत्वाण धम्मकायेन पसति सवे धम्मधरो होति हुयो धम्मणपमज्जति। साधु साधु।